ईरान में हिजाब के खिलाफ जंग छिड़ गई है। महिलाएं सड़क पर उतर आई हैं। शहर शहर हंगामा हो रहा है। महसा अमीनी की मौत के बाद ऐसी चिंगारी उठी कि ईरान के कई शहर इसकी लपटों में घिर गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी तादाद में सड़क पर उतरी हैं महिलाएं। यहां पर हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। हालांकि ईरान इसे अपना घरेलू मामला करार देकर हिजाब के खिलाफ दुनिया में उठ रही आवाज को दबाने की कोशिश में जुटा हुआ है। तो ईरान के कई शहरों में हो रहा है विरोध प्रदर्शन। ये जंग हिजाब पहनाने के जिद के खिलाफ है। ये बवाल नहीं, अपनी मर्जी से जीने की आजादी का सवाल है। और सवाल ईरान की महिलाएं उठा रही हैं। हक की इस लड़ाई ने ऐसी चिंगारी उड़ाई है जिसमें ईरान सुलग रहा है। ईरान की ये आग लगी 22 साल की महसा अमीनी की मौत के बाद। हिजाब पहनने से इनकार करने वाली महसा अमीनी को तेहरान में पुलिस उठा ले गई। इल्जाम है कि पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो गई। हम आपको इसके बारे में तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये ईरान की महिलाएं जो ड्रेस कोड लादने वाले कट्टरपंथ के विरोध के लिए नो टू हिजाब कैंपेन चला रही है। हवा में हिजाब उड़ा रही है। अब जरा इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। ये ईरान की महिलाओं के गुस्से की आग है जो हिजाब को खाक कर रहा है। दरअसल महिलाएं सिर्फ हिजाब को शोले के हवाले नहीं कर रही, नो टू हिजाब का नारा बुलंद कर पूरे सिस्टम को चैलेंज कर रही है। ईरान की इन महिलाओं ने 1779 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद मॉरल पुलिसिंग के नाम पर पाबंदियां सही, लेकिन जुबान नहीं खोली। ड्रेस कोड के नाम पर जुल्म सहे, लेकिन जुबान सिली रही। बरसों बरस रवायतों के साथ चलती रही, लेकिन महसा अमीनी के साथ हुई जाती के बाद सब्र का पैमाना छलक चुका है। ये अपने ही हाथों से अपने बाल काट रही हैं, सरकारी फरमान की धज्जियां उड़ा रही हैं। ईरान में हिजाब के खिलाफ लगी ये आग एक शहर से दूसरे शहर होते हुए पूरे मुल्क में फैली, और फिर ऐसी हवा चली कि शोलों से निकला संदेश लोकल से ग्लोबल हो गया। अमेरिका हिजाब का विरोध कर रही महिलाओं के साथ खड़ा हो गया, लेकिन ईरान इसे घरेलू मसले में बेवजह की दखल बता रहा है। अमेरिका की नीयत पर सवाल उठा रहा है। 22 साल की महसा अमीनी को हिजाब न पहनने की वजह से 13 सितंबर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, और पुलिस पिटाई के बाद वो कोमा में चली गई, जिसके 3 दिन बाद महसा अमीनी की मौत हो गई। ये पूरा मामला क्या है, इसे समझने के लिए हमारी ये रिपोर्ट है। महज 22 साल की उम्र थी महसा अमीनी, जिनकी मौत के बाद ईरान में हिजाब के खिलाफ हंगामा मचा हुआ है। महसा अमीनी परिवार के साथ तेहरान घूमने गई थी। अंदाजा नहीं था कि हिजाब न पहनने की कीमत जान देकर चुकानी होगी। चश्मदीदों का कहना है कि मंगलवार को हिजाब न पहनने के जुर्म में धार्मिक मामलों की पुलिस ने महसा अमीनी को गिरफ्तार किया, वैन में डाला और बुरी तरह पिटाई। इसके बाद खबर आई कि उनकी मौत हो गई। हालांकि ईरान के पुलिस तमाम आरोपों का खंडन कर रही है, लेकिन अमीनी की मौत ने ईरान की महिलाओं के दिलों में शोले जगा दिए। वो सड़कों पर अंगारे बरसा रही हैं। सोशल मीडिया पर अमीनी के अंतिम संस्कार के तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें महिलाओं का हुजूम सरकार के खिलाफ तानाशाही मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। कई वीडियो ऐसे हैं जिसमें पुलिस भीड़ पर गोलियां बरसाती भी नजर आ रही है।
22 साल की अमीनी को पश्चिमी कुर्दिस्तान के साकेज में दफनाया गया है। अमीनी इसी इलाके की रहने वाली थी। अमीनी की मौत बेशक हो चुकी है, लेकिन हिजाब के चलते पुलिस कस्टडी में हुई इस मौत ने ईरान में आग लगा दी है। अमीनी की कब्र पर लगे पत्थर की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस पर लिखा है, आप मरी नहीं हैं, आपका नाम विरोध की पहचान के तौर पर याद रखा जाएगा। अमीनी को धार्मिक मामलों की पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया था। उस पर आरोप था कि उन्होंने सिर ढकने वाले ड्रेस कोड का पालन नहीं किया था। चश्मदीदों के मुताबिक पुलिस वैन में उन्हें बुरी तरह पीटा गया था, जिसके बाद वो कोमा में चली गई थी। हालांकि ईरान के पुलिस ने सारे आरोपों का खंडन किया है। उसका कहना है कि अमीनी की मौत हार्ट फेलियर की वजह से हुई। महसा अमीनी की मौत ने ईरान में मानवाधिकार और महिलाओं की आजादी के मुद्दे को एक बार फिर हवा दे दी है। दुनिया भर में हो रही आलोचना ने लगता है ईरान की सरकार को भी मामले की गंभीरता का अंदाजा करा दिया है। शायद यही वजह है कि राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने गृह मंत्रालय को महसा अमीनी की मौत की जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच होगी तो रिपोर्ट भी आएगी, लेकिन ये कितनी स्याह और कितनी सफेद होगी, इसे लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक तरफ ईरान में हिजाब के खिलाफ महिलाएं सड़क पर उतरी हैं, तो वहीं हिंदुस्तान में स्कूलों में हिजाब पर रोक के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। आपके टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। एक तरफ मुस्लिम देश ईरान में महिलाएं हिजाब के खिलाफ सड़क पर उतरी हैं, हिजाब से आजादी की लड़ाई लड़ रही हैं। वहीं दूसरी तस्वीर हिंदुस्तान की है। कर्नाटक में इसी साल जनवरी में स्कूल में ड्रेस कोड लागू होने पर हिजाब पर रोक लगा दी गई और जिसके विरोध में कुछ लड़कियां खड़ी हो गई। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि हिजाब को लेकर कर्नाटक में छिड़ी जंग कैसे सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 13 जनवरी 2022 उडुपी के पीयू कॉलेज में हिजाब के लिए प्रदर्शन हुआ। 31 जनवरी 2022 उडुपी की छात्राएं ड्रेस कोड के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची। 5 फरवरी 2022 कर्नाटक सरकार ने कॉलेजों में ड्रेस कोड का ऑर्डर जारी किया। 15 मार्च 2022 कर्नाटक हाईकोर्ट ने ड्रेस कोड के खिलाफ दायर अर्जी खारिज की। 28 मार्च 2022 मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 29 अगस्त 2022 सुप्रीम कोर्ट ने सभी 23 याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख तय की। 5 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। फिलहाल पूरा मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि जिस इस्लाम का हवाला देकर मुस्लिम संगठन स्कूलों में हिजाब का समर्थन कर रहे हैं, वहीं एक इस्लामिक देश में खुद महिलाएं हिजाब के खिलाफ सड़क पर उतर रही हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।